Hello everyone, today we will do exercise of chapter 7 rain. यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए, इनके आंसर हम लिखेंगे. Where does the rain falls? बारिश कहाँ पर हो रही है? तो इसका आंसर लिखेंगे The rain falls all around. बारिश चारों तरफ हो रही है. सेकेंड क्वेश्चन है What do people use when it rains? लोग क्या करते हैं जब बारिश होती है? आंसर लिखेंगे The people use umbrella when it rains. लोग अम्ब्रेला यूज़ करते हैं जब बारिश होती है. थर्ड है व्हाट डू यू डू ऑन अ रेनी डे? आप बारिश के दिन में क्या करते हो? तो आंसर लिखेंगे आई टेक बाथ इन द रेन वाटर. में बारिश के पानी से नहाती हूँ, है ना. मुझे ऐसा अच्छा लगता है इसलिए मैंने ये लिखा है. आप दूसरा भी आंसर लिख सकते हो, जैसे आई ड्रिंक कॉफ़ी, आई ईट पकौड़ा. जो भी आपको अच्छा लगता है वो यहाँ पर लिखना है. नेक्स्ट है हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ड्राई इन द रेन? आप अपने आप को बारिश से सूखा रखने के लिए क्या करते हैं? तो आंसर लिखेंगे आई यूज़ रेन सूट अम्ब्रेला टू कीप माई सेल्फ ड्राई इन द रेन. मैं अपने आप को बारिश से सूखा रखने के लिए रेन सूट और अम्ब्रेला का यूज़ करती हूँ. फिर है डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर? क्या आपको पानी में खेलना अच्छा लगता है? तो मुझे तो अच्छा लगता है इसलिए मैंने लिख दिया यस आई लाइक टू प्ले इन वाटर. अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप नो लिखिए. फिर है से व्हाट थिंग लिव इन वाटर? बताइए कि पानी में क्या क्या रहते हैं. तो आंसर हो सकता है फिश, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, टॉर्टॉइज, मड एक्सेट्रा लिव इन द वाटर. ओके. फिर ये नेक्स्ट है लेट्स लिसन. यहाँ पर साउंड बताना है हमें कि कैसा साउंड आता है. जैसे पहला क्वेश्चन है हैव यू हर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल? क्या आपने गिरते हुए बारिश जो गिरती है उसकी आवाज़ को सुना है? तो मैंने तो सुना है इसलिए मैंने लिखा यस आई हर्ड, है ना. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन अम्ब्रेला? अम्ब्रेला के ऊपर जब बारिश गिरती है तब कैसी आवाज़ आती है? तो मुझे तो टिप टिप की आवाज़ आती है इसलिए मैंने टिप टिप लिख दिया है. फिर है व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन द लीव्स ऑन द ट्रीज? पेड़ की पत्तियों के ऊपर जब बारिश गिरती तब कैसी आवाज़ आती है? तो उसमें मुझे टिप 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 की आवाज़ आती है. मैंने टिप टिप लिखा है. व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन योर विंडो? मेक ऑल दिस साउंड योर सेल्फ. अच्छा, आपके घर की विंडो पे जब बारिश आती है तो कैसी आवाज़ होती है? ये सारी साउंड आपको मुँह से बोल के बताना है. तो मुझे तो ऐसे तेज़ बारिश होती तो तड़ तड़ की आवाज़ आती है ना. आपको जो आवाज़ आती है आप वैसा बनाइएगा नॉइस. फिर नेक्स्ट है काउंटिंग क्लाउड्स. क्लाउड मीन होता है बादल, है ना. यहाँ पर एक स्टोरी, इसको हमें कंप्लीट करना है. कंप्लीट द स्टोरी. एज वन लिटिल वाइट क्लाउड फ्लोटेड इन द स्काई वन डे. एक दिन एक छोटा बादल आसमान में, स्काई मीन्स होता है आसमान में, उड़ रहा था. अनदर लिटिल क्लाउड कॉल्ड आउट कम लेट अस प्ले. एक दूसरा बादल आया और उसको बोला चलो हम खेलते हैं. एज टू लिटिल क्लाउड्स डांस्ड इन द स्काई सो ब्लू अनदर लिटिल क्लाउड आस्क्ड कैन आई ज्वाइन यू. अब वो दोनों क्लाउड आसमान में डांस कर रहे थे, तभी तीसरा बादल आया, क्लाउड आया और उसने बोला क्या मैं तुम्हारे साथ हो सकता हूँ. एज थ्री लिटिल क्लाउड्स हेल्ड हैंड्स इन द स्काई. अब ये तीन क्लाउड हो गए, तीनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए हैं. द विंड ब्लू अनदर लिटिल क्लाउड वेरी क्लोज बाय. तभी एक हवा का झोंका आया और वो एक चौथे बादल को भी लेकर के उनके पास में आ गया. एज four little clouds decided what to do. Another little cloud joined them very quietly too. फिर जो चारों बादल होते हैं वे कहते हैं कि अब हम क्या करें. तो पांचवा बादल आता है और वो जल्दी से उन्हें ज्वाइन कर लेता है, ये वाला बादल आकर के. नाउ राइट व्हाट द फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्लाउड डिड. अब बताना है कि पांचवा और छठे बादल आए होंगे तो क्या किया होगा. तो आंसर इसका हम इस तरह से लिख सकते हैं द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ क्लाउड्स ऑल्सो ज्वाइंड द अदर फोर क्लाउड्स. जो फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर के क्लाउड आए होंगे तो उनने इन फोर्थ क्लाउड को ज्वाइन कर लिया होगा. अब नेक्स्ट है ये वर्ड फन. फिल इन द लेटर्स टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल. यूज द पिक्चर एज क्लूज. यहाँ पर हमें ये दिए हुए हैं वर्ड कॉलम, यहाँ पर हमें इनको फिल करना है क्लूज़ को देख करके.
ठीक है। जैसे ये क्या है, SNOW स्नो मीन्स बर्फ, WIND विंड, विंड मीन्स हवा, CLOUD क्लाउड, क्लाउड मीन्स बादल, LIGHT लाइट मीन्स प्रकाश, DUST डस्ट मीन्स धूल, HEAT हीट मीन्स गर्म, STAR स्टार मीन्स तारा, SUN सन मीन्स सूर्य, MOON मून मीन्स चंद्रमा। ठीक है, ये इन ब्लैंक को फिल कर लीजिए। नेक्स्ट है लेट्स शेयर, व्हाट वुड यू कॉल दीज पिक्चर्स इन योर लैंग्वेज। आप आपकी लैंग्वेज में ये जो पिक्चर दी हुई हैं इनको क्या बोलते हैं। आपकी लैंग्वेज मीन्स आपके तमिल है, तेलुगु है, मराठी, गुजराती, जो भी लैंग्वेज है उसमें आप मून को क्या बोलते हो, सन को क्या बोलते हो, क्लाउड को क्या बोलते हैं, स्टार को क्या बोलते हो, वो आपको बोलना है। नाउ लेबल द पिक्चर्स इन इंग्लिश। अब उसके बाद में इनके नाम इंग्लिश में हमें यहाँ लिखना है। ये मून है, MOON मून, ये सन है, SUN सन, ये क्लाउड है, CLOUD क्लाउड, और ये स्टार है, STAR स्टार। ठीक है, अब ये एक पज़ल है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। ठीक है ना, इसमें हमें बताना है कि ये कौन हो सकता है। एक पज़ल है, क्या है, आई गो अप एंड डाउन अ लॉट वेदर इट इज़ कोल्ड और हॉट। मैं बहुत ऊपर और बहुत नीचे जाता हूँ, चाहे वह ठंडा हो या गर्म। समटाइम्स आई एम ऑन द ग्राउंड, अदर टाइम आई एम इन द क्लाउड्स। कभी कभी मैं ज़मीन पर होता हूँ और कभी कभी मैं बादलों में होता हूँ। माई नेम राइम्स विद डॉटर, आई एम योर फ्रेंड नेम। मेरा नाम बेटी के साथ गाया जाता है, मैं आपका दोस्त हूँ और मेरा नाम है। क्या नाम हो सकता है इसका, तो बेटी के साथ मतलब ये जो चीज़ है ना जिसके बारे में पूछा गया है उसके नाम से रिलेटेड बेटियों के नाम भी रखे जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो सकता है वो, तो इसका आंसर होगा वाटर, WATR वाटर। ठीक है, गर्ल्स के नाम भी रैनी भी रखे जाते हैं ना, रैन से रिलेटेड रैनी, रैनी वाटर। ठीक है ना। फिर है नेक्स्ट है फिश टैंक। लुक एट दिस फिश टैंक, राइट देयर, राइट 3 सेंटेंस ऑन व्हाट यू सी, ड्रा सम मोर क्रिएचर इन दिस टैंक। ये फिश टैंक है, इसको आप देखिए, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है उससे रिलेटेड 3 सेंटेंस यहाँ पर लिखना है और कुछ और पिक्चर्स क्रिएचर्स हमें यहाँ बनाने हैं। तो मैंने ये फिश, ऑक्टोपस, ये शेल है ना, ये पेबल्स ये बना दिए हैं। और हमें क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर, कलरफुल फिश दिख रही है, ये ग्रास है जो होती है इसमें पानी में, और ये पेबल्स है। तो मैंने सेंटेंस लिखे हैं, देयर आर कलरफुल फिशेस हियर। ठीक है, सेकेंड है देयर आर सम स्टोन्स इन द टैंक, यहाँ पर कुछ स्टोन है टैंक में ये रखे हुए हैं। देयर आर सम ग्रास ऑल्सो, यहाँ पर कुछ घास भी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लेट्स सिंग, रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, रेन ऑन द ट्री एंड रेन ऑन द हाउस टॉप बट नॉट अपॉन मी। रेन मीन्स बारिश, हरी हरी घासों के ऊपर है, ट्री के ऊपर है, हाउस के ऊपर, हाउस की छत के ऊपर है, पर मेरे ऊपर नहीं गिर रही है, ऐसा ये बोल रहा है। अब है द वर्ड्स अवे, डे, प्ले आर राइमिंग वर्ड, नाउ कलर द वर्ड दैट राइम विथ। यहाँ पर हमें ये कुछ नाम दिए हुए हैं इसके अंदर, तो जो राइमिंग वर्ड एक जैसे है ना उनमें कलर फिल करना है। जैसे जिन, यहाँ पे ये कुछ स्पेलिंग सब में दी हुई है, जिन स्पेलिंग में पीछे लास्ट में IN आ रहा है वहाँ पे पिंक कलर फिल करना है। ठीक है, और जिन स्पेलिंग में OWN आ रहा है पीछे, ये देखिए उनमें येलो कलर फिल करना है। ये OWN है ना, इसलिए इस पे सब में मैंने येलो कर दिया। और जिनमें OT आ रहा है पीछे लास्ट में, तो उसमें ब्लू कलर, ये OT। ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ पर पिंक आ जाएगा, ये स्टार येलो का बन जाए और यहाँ ब्लू कलर आ जाएगा जब हम इसको फिल करेंगे राइमिंग वर्ड देख करके। फिर नेक्स्ट है लुक एट दिस पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स। यहाँ पर हमें ब्लैंक फिल करना है, ये वर्ड दिए इनकी हेल्प लेकर के। द शिप इज सेलिंग ऑन द, शिप कहाँ पर से तैर रहा है, तो ये आएगा SEA, समुद्र में तैर रहा है।
द रिवर आ जाएगा, रिवर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन, रिवर माउंटेन से फ्लो हो रही है, यहाँ रिवर आएगा। फिर ये है द डक इज स्विमिंग इन द लेक, डक ये झील में तैर रही है, LAKE लेक आएगा। द फ्रॉग लिव्स इन द, तो पॉन्ड आ जाएगा, POND, पॉन्ड मीन्स तालाब, फ्रॉग तालाब में रहता है। ओके, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो रही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।